जय माता दी, जय मां आसमानी। मैं बड़े भैया भगत जी मां आसमानी तंत्र साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक वीडियो जो है टोटा वीर पवन के बारे में जानकारी आज देने के लिए आप लोगों को प्रस्तुत हुआ हूं, उनकी साधना बताना। मैंने सोचा, आज देखा कि आप लोगों को जो ज्ञान है काफ़ी लोगों ने दिया है और नहीं दिया तो पता नहीं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यह ज्ञान प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो टोटा वीर पवन ये एक बंगाल की ऐसी शक्ति है, इसे आप बाबा गंगाराम के नाम से भी जानते हैं। बाबा गंगाराम और मनसाराम, कीनाराम, ये सभी भाई अघोरी तंत्र अखाड़े के मशहूर तांत्रिक हुआ करते थे। मशहूर ये कह लीजिए अघोरी हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके विषय में आप लोगों को ज़्यादा बताना ना उचित समझूंगा, क्योंकि आप लोगों को उनकी जानकारी बिल्कुल होगी। जो इस क्षेत्र में हैं उनको बहुत सटीक जानकारी होगी। फिलहाल हम टोटा वीर के बारे में बताना चाहेंगे। और टोटा वीर और टोटा पवन एक ही चीज़ है, और बाबा गंगाराम ये एक ही नाम है। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में पूजा गया। ठीक है, तो मैं यही देने का प्रयास कर रहा हूँ। टोटा पवन एक ऐसी शक्ति है, उग्र शक्ति है। इसको अजमाने या किसी मस्करी के नाम से इसको ना करें तो उचित होगा। अपने गुरु सानिध्य में ही करें, क्योंकि ये खतरनाक साधना है। इसको आजमाने हेतु साधना यदि की गई तो आपके जान माल का खतरा हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए। आपने जो है बाबा गंगाराम को शमशान में एक बार भैरव जी ने नहीं घुसने दिया, तो उनमें दोनों में बड़ा ही युद्ध हुआ कि परीक्षा है, तो उनकी जो है युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जो है बाबा गंगाराम अग्नि में गिर गए, यानी कि किसी चिता की अग्नि में ये गिर गए। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई और इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा त्वचा जल गई। फिर इन्होंने जाकर गंगा जी में ही स्थान लिया और गंगा जी में ही ये जो है अपने शरीर को पंच तत्व विलीन कर दिए। माना जाता है कि गंगाराम बाबा का स्थान मेन रूप से बैठ जो भी है गंगा जी में है। ठीक है, गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, तो जानकारी इतनी उचित होगी। वैसे बहुत सी जानकारी हैं, काफ़ी लोगों को जानकारी और भी हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है वो आपके लिए प्रस्तुत किया। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा ना जानकारी देते हुए हम अपनी साधना को रख रहे हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, हमारा दिल टूट जाता है और कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद। तो साधना का विधान सुन लीजिए। गंगा जी का यदि बालू मिल जाए तो उचित है। ठीक है, और नहीं भी मिलता तो कैसा भी बालू ले लें। रेत जिससे मकान बनता है, उस रेत को बिछाना होता है त्रिभुजाकार में। ठीक है, त्रिभुजाकार में बिछाने के बाद जो है उस पर गंगा जल छिड़क दें। ठीक, बाबा गंगाराम को उस पर स्थान दे दें, या बाजोट पे भी ये त्रिभुजाकार बना सकते हैं आप। नारियल पे भी आप स्थापित कर सकते हैं। जैसी आपकी भावना हो वैसा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, गंगाराम का या टोटा वीर पवन का नाम लेकर उन्होंने स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद कुछ ज़्यादा ढोंग डंफान की ज़रूरत नहीं है, ना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो भी साधनाएं होती हैं एकदम हमारे गुरु ने अपने जो भी मार्ग में चला और जो भी मार्ग में किया वो एकदम से सटीक और सरल भाषा में उन्हें प्रस्तुत किया। हमारी सारी भाषाएं सरल माध्यम से सरल चीज़ बताने के प्रयास करता हूँ, सरल चीज़ तरीके से,
देखिए, तंत्र कोई डराने का विषय नहीं है और ना ही हम डराते हैं। जो जैसा है भाई, उग्र है तो उग्र बताएंगे और जो नम्र है नम्र बताएंगे। ठीक है। अब इनकी दोनों प्रकार से कहीं कहीं साधनाएं होती हैं। ठीक है, तामसिक भी और सात्विक भी। अब सात्विक विधान में इनको पुआ पूड़ी वगैरह अपन प्रदान करते हैं, लपसी वगैरह बना के इनको प्रदान किया जाता है। और तामसिक में जो है मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। इनको वो भोग लगता है, दारू वगैरह दिया जाता है। ठीक है, कलेजी वगैरह दी जाती है। तो बहुत सारे विधान है भाई, लेकिन हम 2 ही विधान से अपनी संपन्न कराते हैं साधनाएं। जो जैसा विधान से करेगा वो वैसा फल प्राप्त करता है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार अपन जो है बना लें। बनाने के बाद जो है बाबा राम का चौमुखी दिया तेल का लगा दें। उसमें एक जायफल और 8 लौंग स्थापित कर दें उसी दीपक में। फिर तेल को डाल दें, पूरा तेल से भर दिया जाएगा। पूरा भरना है। पूरा भरने के बाद चारों बत्तियों में अग्नि प्रज्वलित करें, यानी कि दीपक को जला दिया जाए। दीपक जल जाने के बाद जो है अपना आसन बिछाएं। आसन रहेगा काला, माला रहेगी रुद्राक्ष की, दिशा रहेगी दक्षिण। ठीक है, और कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। पंचमेल मिठाई, पंचमेवा और एक पौवा या हो सके तो बोतल, ठीक है, ये रख लीजिए। सात्विक के तरीके से कर रहे तो पुड़ी और जो है लपसी, 5 बतासे, 5 लौंग, लड्डू वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। और तामसिक विधान से कर रहे हैं तो तामसिक विधान से शमशान में होगी। और सात्विक विधान से कर रहे हैं तो ये घर से बाहर कोई ऐसा कोई कमरा देख लीजिए जिसमें होगी। सात्विकी विधान से ही होगी लेकिन कमरे में होगी। ठीक है, जिसमें कोई आए जाए ना। ठीक है, और गुरु सानिध्य में ही करें दोनों साथ में, क्योंकि इनके साथ में अनेकों चीजें चलती हैं। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, गुरु सानिध्य में ही साधना करें, गुरु के परामर्श लेकर साधना करें। अन्यथा आप लाभ व हानि के स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा तो सिर्फ ज्ञान देने का मकसद है। ठीक है, तो आप जैसा भी उचित समझे वैसा करें। ठीक, अब उस कमरे में आप भोग लगा के बढ़िया तरीके से बैठ जाइए। मंत्र हम आपको दे देंगे फोन के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ भोगन की जो प्रथा चली आ रही है गुरु परंपरागत, उसी प्रकार से हम भोगन दे के आपको साधना परामर्श कर देंगे। इससे क्या है कि आपका खतरा टल जाता है, यानी कि आपकी शरीर की सुरक्षा, आपकी स्वयं की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा होती है भोगन देने से। और जहाँ कहीं पे भी अपने देखो जाने अनजाने में अपन गलती के पुतला है, कहीं ना कहीं अपन से त्रुटि हो जाती है, वो भी क्षमा हो जाती है। उस शक्ति को पहले दिन से ही पैरे पे बैठाया जाता है, यानी कि पहले दिन से ही वो शक्ति आपकी रक्षा करना चालू कर देती है। और इन साधना में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं और परीक्षा वगैरह नहीं होती। इसलिए साधना बड़े सरलता से संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो आप करिए, लाभ उठाइए। और बहुत विशेष साधना है टोटावीर की, गंगाराम बाबा की, आप करिए। और सात्विक विधान से करेंगे तो आपको कमरे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि घर से बाहर हो। और यदि तामसिक विधान से करते हैं तो आपको जो है शमशान जाना पड़ेगा। अब आपकी ऊपर निर्भर है आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें भी मोटिवेट करें। ठीक है, शेयर करें लोगों को, ताकि और लोगों का भला हो सके। जी धन्यवाद। जय माता दी।